भगवान राम के राज्य और प्रशासन को प्रतिमान माना गया है। श्री राम रघु वंश के थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और विवस्वान सूर्य से जुड़ी रही हैं। राम के बाद लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया था। हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अब राम के वंशज कहाँ हैं? क्या वो आज भी हैं? वो लोग कौन हैं जो खुद को उनका वंशज मानते हैं? आइए इस वीडियो में भगवान राम के वंश का पूरा इतिहास जानते हैं और साथ ही कि आज के वक्त राम जी के वंशज कहाँ रहते हैं। हंसुनी कहानियां में आप सभी का स्वागत है। लव और कुश भगवान राम तथा माता सीता के जुड़वां बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। भगवान राम ने कुश को दक्षिण कोसल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती पेशावर में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा विदिशा में शासन था। भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैछला, बैसला और गहलोत, गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोपपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कुश के वंशज कौन? राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निषधन और निषधन से नब, नब से पुंडरीक, पुंडरीक से क्षेमंधवा, क्षेमंधवा से देवानीक, देवानीक से अहिनक, अहिनक से रुरु, रुरु से पारयात्र, पारयात्र से दल, दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ, वज्रनाभ से गण, गण से व्युषिताश्व, व्युषिताश्व से विश्वसह, विश्वसह से हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ से पुष्य, पुष्य से ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्रिवर्ण, अग्रिवर्ण से पद्मवर्ण, पद्मवर्ण से शीघ्र, शीघ्र से मरु, मरु से प्रयुश्रुत, प्रयुश्रुत से उदावसु, उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सकेतु, सकेतु से देवरात, देवरात से बृहदुक्त, बृहदुक्त से महावीर्य, महावीर्य से सुधृति, सुधृति से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यव, हर्यव से मरु, मरु से प्रतींधक, प्रतींधक से कुतिरथ, कुतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विबुद्ध, विबुद्ध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात, कीर्तिरात से महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा और ह्रस्वरोमा से सीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा सीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्य वंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6.5 से 7000 वर्ष पूर्व। इसके अलावा शल्य के बाद बहत्क्षय, उरुक्षय, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाष्ट, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्जय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज हैं। लखनऊ के SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था।
आपको बता दें कि 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब 9 अगस्त को शीर्ष कोर्ट ने पूछा था, क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब रामलल्ला के वकील ने कहा था, पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था, उनका परिवार भगवान राम के बड़े पुत्र कुश के नाम पर ख्यात कछवाहा कुशवाहा वंश के वंशज हैं। वहीं जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा पैदा करे। राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथीखाने में हैं। पूर्व राजकुमारी और वर्तमान में राजस्थान में राजसमंद से भाजपा की सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। इसके अलावा पोथीखाने के नक्शे भी हैं। सांसद दिया कुमारी ने दिए ये 3 सबूत। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह भगवान राम के बड़े बेटे कुश के 289वें वंशज थे। 9 दस्तावेज 2 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 के एक हुक्म में लिखा था कि जयसिंहपुरा की भूमि कछवाहा के अधिकार में है। तो यह सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाह, कछवाह, मौर्य, शाक्य, बैचला, बैसला और गहलोत, गोहिल आदि जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराना है श्री राम का वंशज। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मानसिंह ने 3 शादियां की थीं। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मानसिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है। और भी कई हैं राम के वंशज। हालांकि ऐसे कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। आज की यात्रा का अंत हुआ, पर यह सफर अभी बाकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं का खजाना अनंत है और हमारी खोज अभी शुरू हुई है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके बिना ये ध्वनियां सिर्फ हवा में गुम हो जाती। हमें आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और आपका साथ बेहद खास है। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई अनसुनी कहानियां आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में ही धमाका मचाएं। हम यहीं नहीं रुकेंगे। आइए मिलकर इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाएं, उन लहरों की सवारी करें जो इतिहास, संस्कृति और मानवता के सार को समेटे हुए हैं। दोस्तों, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं कि अगली कहानी किस विषय पर हो या आप किस पौराणिक पात्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम अवश्य आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम।